यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गाजीपुर का दौरा किया। अपने दौरे के तहत मुख्यमंत्री ने जखनिया क्षेत्र स्थित हथियाराम और भुड़कुड़ा मठ पहुंचे। दोनों मठों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधरोपण किया। अपने गाजीपुर दौरे के दौरान सीएम महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज पहुंचे और ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम ने प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हथियाराम मठ की 900 साल पुरानी परंपरा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। हथियाराम मठ के क्या मुझे सिर्फ एक हथियाराम के पूज्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी भवानी नंदन यती जी महाराज के सानिध्य में इस पीठ पर भगवती मां परांबा बुढ़िया देवी के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए। यद्यपि वह आदिशक्ति है, लेकिन अपने मूल रूप में इस सिद्धपीठ पर यहाँ के सन्यासी परंपरा के अनुसार 900 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक आस्था का केंद्र बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपने अपनी भक्ति भावना के रूप उसका फल भी प्राप्त करता है। सप्त ऋषियों की जिन प्रतिमाओं का उनके मंदिर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महर्षि वाल्मीकि भी हैं और संत तुलसीदास जी भी हैं। इसके साथ ही वहां पे भगवान राम के पूरे अभियान की पहले बलिदानी गिरिराज जटायु की प्रतिमा भी वहां स्थापित की है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले उनके सहयोग के लिए कोई खड़ा हुआ था तो निषाद राज हुए थे। तो निषाद राज को भी वहां सम्मान दिया गया है। निषाद राज के नाम पर वहां के जितने भी रेल बसेरा बनते हैं, यात्री विश्राम वाले बनते हैं, सब निषाद राज के। वन में रहते हुए जब माता सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम गए, जंगलों में भटक रहे थे, तो उस समय कहते हैं गौतम ऋषि बहुत पहले से युगों से साधना कर रहे थे। हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। गौतम ऋषि को जब आया कि अब उनको बहुत अधिक दिनों तक इस भौतिक देह से नहीं रहना है, तो उन्होंने अपनी शिष्या जो वनवासिनी थी उनको कहा कि अब मेरा समय आ गया है, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरे आश्रम की देखभाल कर रहे। तो दिल्ली सबरी ने अपने गुरु से कहा, मतलब ऋषि से कहा गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में इतने वर्षों से हूं, अब मैं क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ दे दीजिए। कहा नहीं, तुम्हें भी रहना है। कहा कैसे और कब तक? उन्होंने कहा तुम्हें राम भक्ति के लिए अपना जीवन लगाना है। कहा राम भक्ति के लिए? कहा हाँ, श्री विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में भगवान राम इस धराधाम पर विराजमान होने जा रहे हैं, अवतरित होने जा रहे हैं। और जब वह आएंगे तो वह इस वन में अपनी पत्नी को ढूंढने के बहाने आएंगे। उस समय उनकी सेवा करने का तुम्हें मौका प्राप्त
दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहाँ पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंद नाथ यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोमन यति जी महाराज, श्री प्रजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम सुभाग यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहाँ पे लोग संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग हो सकते हैं, कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है, उसके रूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। उसी समय पूरे हो गए, समय लग सकता है, थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब संकल्प होता है और कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते बना लेंगे क्या? लेकिन हम लोगों का संकल्प था पूरा देश एक साथ
एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बढ़ता है तो परिणाम हम सब के सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया। केवल भारत के अंदर ये संभव है। अपने विरासत के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए, और हम लोग तो देश के उच्चतम न्यायालय के उस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस विवाद का समाधान निकाला और आज अयोध्या नई अयोध्या के रूप में भारत को एक नई पहचान है, एक नई पहचान का माध्यम बनी। अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमाओं को वहां पे स्थापित किया। दक्षिण भारत में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति के लिए समर्पित किया था, ये सभी पूज्य संत 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया और लगातार वहां कार्य करते रहे। इससे पहले अयोध्या में 4